दूसरे मुल्क का आकर के हुक्मरान हमारे मुल्क में हुकूमत करेगा? ये तो अंग्रेजों वाला हाल हो गया। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दुनियावी तालीम तो है ही हमारी, दीनी तालीम तो है, बाकी दुनियावी भी तालीम हासिल करो। तो ऐसे में झूठे में प्रधानमंत्री बन के आपने जो देश का 1 साल खराब किया, आगे भी आप 4 साल और पड़े हैं और खराबी करोगे। अगर जब आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, जात पात ऊंच नीच और भाषा क्षेत्रवाद इन सब से ऊपर उठ के देश के हित में, समाज के हित में जब सोचेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। आप देख रहे हैं आगाज टाइम, मैं हूं आपके साथ अलका। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 साल के कार्यकाल को लेकर हमारे संवाददाता समीर खान ने लखनऊ की जनता से मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बातचीत करी, जिसमें जनता ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ ने मोदी सरकार को पास किया तो कुछ ने फेल, कुछ ने गिनाई उपलब्धियां और कुछ ने निकाली कमियां। इसी तरीके से जनता ने अपनी बात रखी और देश की मोदी सरकार को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार हैट्रिक मारने के बाद 11 साल पूरे हुए। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है 11 साल का जो माहौल था बहुत ही जनता के लिए लाभदायक था। मोदी जी की कई तमाम योजनाएं जनता तक पहुंची, जिसकी वजह से तीसरी बार मोदी सरकार बनी। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ राजधानी के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करें। राजधानी लखनऊ की जनता से हम बात करेंगे, जानें किस तरीके से देख रहे हैं मोदी के कार्यकाल को। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये 11 साल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, ये बहुत बेमिसाल रहा है। सबका साथ, सबके विकास के आधार पे कार्य किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उसी आधार पे आज ये देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया है। और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो किसी के भी योजना में कोई भेदभाव नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं में। चाहे आप जितनी भी योजनाएं देख लीजिए, सर्व समाज के लिए वो सारी योजनाएं बनाई गई। हर तबके के लिए योजनाएं बनाई, हर तबके को उसका लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी सरकार को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। और ये से माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी कैबिनेट को जाता है। और देश का विकास, चूँकि कुछ अभी कमियां हैं जिन पे काम किया जा रहा है, चूँकि ये देश बहुत ही 60 साल में बहुत ही पीछे हो गया था और उन कमियों को धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है। किसी बुराई को एकदम से नष्ट करने में थोड़ा समय लगता है, वही समय लग रहा है। जो अभी कुछ कमियां नज़र आ रही हैं, वो भी आने वाले समय में 2029 तक आप देख लीजिएगा, ये भारत एकदम नंबर 1 की व्यवस्था बन जाएगा। आप देख लीजिए, 4थे स्थान पे पहुंच गया है धीरे धीरे व्यवस्था। चूँकि जनसंख्या का घनत्व भी है, यहाँ कई स्तर पे काम करने हैं। और वो उन स्तरों पे चूँकि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, वो सारा काम भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। और सारा भ्रष्टाचार में सब लिप्त रही हैं और उन भ्रष्टाचारियों को हटाया जा रहा है, अब कम किया जा, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह समाप्त हुआ है, लेकिन वो भी समाप्त होगा। शिक्षा रोजगार पे भी बात हो रही है, शिक्षा रोजगार का भी स्तर बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, वो सब इस देश की जनता को समर्पित योजनाएं हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि अंत्योदय जो सरकार की योजनाएं हों, वो अंतिम पायदान के लोगों को मिलना चाहिए। पहले ये होता था कुछ चंद लोग उनका लाभ लेकर के अन्य सरकारों में उनका लाभ ले रहे थे। आज वो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, वो अंतिम पायदान तक जा रही हैं और जो ज़रूरतमंद है उसको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब कुछ लोग तो उड़ाने को उड़ाते रहेंगे, तो देश 140 करोड़ का देश है। कुछ लोग तो कहेंगे कुछ काम ही नहीं हुआ, कुछ लोग कहेंगे सब भ्रष्टाचार में, लेकिन अच्छा कार्य हुआ तभी देश की जनता चुन रही है। अच्छा कार्य हुआ। आपने जिस तरीके से मोदी सरकार की तारीफें करी, हम भी कहते हैं काम हुए हैं, काम दिख भी रहे हैं, लेकिन 11 साल में 11 काम आप गिना दीजिए। अब हम 11 काम, आप सारे काम है, हम आपको गिनाई दे रहा हूँ। उज्ज्वला योजना आप देख लीजिए सबको, और सबको किसान सम्मान निधि भारत सरकार की तरफ से दी गई। सारे किसी एक को उसमें जाति को वो नहीं किया गया। चाहे आप राशन योजना देख लीजिए, कन्याधन योजना देख लीजिए, जो भी ये योजनाएं हैं अब गिनाने लगेंगे तो हम 4 हुई हैं, 11 गिनाई, 11 साल में 11 हम बता तो रहा हूँ। इसी तरह आप गिनते जाइए। और रही बात ज़्यादा आपको गिनाना, तो अभी हम ला करके वो रख देंगे। तो गिना ही सकते हैं, 4 गिना दिए आपने।
11 तो हम बता ही रहे होंगे, आप देख लीजिए, चाहे आप धारा 370 हटानी हो, चाहे राम मंदिर बनवाना हो, और चाहे बेरोजगारों को रोजगार देना हो, उद्योग देना हो, उस पे काम सरकार ने किया। सड़कों का जाल सरकार ने बिछाया है। आप नए नए यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, कितने मेडिकल स्टोर, मेडिकल कॉलेज बन गए, कितने एम्स बन गए, पहले कितने थे देश में। सब योजनाएं सब भारतीय जनता पार्टी की ही हैं, और भारतीय जनता पार्टी पे काम कर रही है। हाँ, अभी कुछ आपको धरातल पे नहीं दिखाई पड़ रही हैं, जो कुछ चल रही है। चाहे आप ब्रह्मोस देख लीजिए, यहाँ बन रही है, कितनी आप गिनाने लगे कम से कम 50 हैं। लेकिन कुल मिलाकर के काम जो देश की जनता के साथ होना चाहिए, उस पे कार्य सरकार कर रही है। सरकार अच्छा कार्य कर रही है, इसीलिए जनता चुन रही है। क्या लग रहा है धरातल पे योजनाएं पहुंची, जैसे भैया ने बताया? क्योंकि ये हमारे छोटे भाई हैं, कह रहे थे, मैं बड़ा गौरपूर्वक सुन रहा था। आपने बहुत गंभीर सवाल किया कि 11 योजना। अब 11 साल में 11 तो बता ही सकते हैं, 60 साल की बात करते हैं, लेकिन 11 साल में 11 गिनाना तो 11 नहीं, लेकिन कुछ इनकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जैसे शौचालय योजना, 80 करोड़ को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल योजना। ऐसे राम जन्मभूमि योजना, वो भी योजना है इनकी। धारा 370 भी योजना है। अब ऐसे ऐसे इनके पास तमाम योजना है। किसान निधि आपने बताया, विश्व का कोई भी ऐसा देश ढूंढ डालिए कि किसान एमएसपी पर 750 लोगों की आहुति दी। विश्व का कोई ऐसा आंदोलन बताइए जो 13 महीना लगातार चला हो, केवल भारत में चला। यही किसान जो 750 लोगों का ये सरकार ने हत्या की, वही इसकी निधि है, और वही निधि पर आज सरकार योजना गिना रही है। अब कहने का मेरा मतलब कि विकास तो आज तक भारतीय जनता पार्टी जान ही नहीं पाई कि विकास में ये सड़क मान लेती है, विकास में ये पकौड़ा मान लेती है, विकास में ये लमचूस बेचना मान लेती है, विकास में ये चिनिया बादाम योजना इसकी है, वो भी मान ले। ये विकास के बारे में आप सोचिए। 4 योजना मैं पूछ रहा हूं, स्टील प्लांट योजना, लोहा प्लांट योजना, खाद्य प्लांट योजना, रेल प्लांट योजना, ऊर्जा प्लांट योजना। उत्तर प्रदेश के अगर पूरे भूगोल में के परिक्षेत्र का आप परीक्षण कर लीजिए, अगर 11 साल आप 7 साल, अगर एक योजना 5 करोड़ रुपए की ये सरकार ने कहीं आधारशिला रखी हो, बनवाने की मैं बात नहीं करता, तो आप भी एक माने जाने एंकर हैं। आपका एक लखनऊ में पत्रकारिता में अच्छा खासा आपने प्रतिष्ठा कमाई है। एक योजना का नाम बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में इसने कहीं कार्बन फैक्ट्रियां डाली, इसने कहीं लोहा फैक्ट्री डाला, इसने कहीं सीमेंट फैक्ट्री डाला, इसने स्टील प्लांट कहीं डाला, इसने उत्तर प्रदेश में कोई बिजली का प्लांट डाला नहीं। ये 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्लांट, ये जो है शौचालय प्लांट। अगर माफ करिएगा, अगर 60 के दशक में नेहरू जी भी यही काम कर दिए होते तो चंद्रयान का परीक्षण शौचालय से होता। इसका कोई जवाब नहीं। सबसे बड़ी बात है कि नेहरू जी को तो नंगा भूखा भारत मिला था। जब भारत मिला तो नेहरू जी देश के पास कुछ नहीं था, न कपड़ा था, न राशन था, न दवाई थी, न हेलीकॉप्टर था, न सुई थी, न तलवार थी। हमको सब आयात पर डिपेंड करना था। अगर नेहरू जी ने उसी वक्त शौचालय योजना शुरू कर लेते, नेहरू जी ने 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल योजना शुरू कर देते, तो आज चंद्रयान योजना ये कैसे पूरा करते। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। इनके पास एक माने क्या उसको बोला जाता है कि उसको एक माइंड ब्रेन वॉश करने वाली मशीन है।
जब विरोध के पक्ष में रहती है तो भ्रष्टाचार का आभाव उसके व्यक्तित्व में इनको दिखाई दे देता है। आज जब वो भ्रष्टाचारी इनके पक्ष में आकर खड़ा हो जाता है तो हरिश्चंद्र की औलाद बन करके उसको एकदम बार बार ये कहने लगते कि इतना बड़ा ईमानदार दुनिया के अंदर कोई नहीं है। एक कोई शिलान्यास मोदी सरकार ने किया हो बता दीजिए। जैसे भाई साहब ने भी पूछा था, 5 पूछी थी, मैं एक पूछ रहा हूँ। कोई एक शिलान्यास जो मोदी जी ने किया, मोदी सरकार ने? अरे कई शिलान्यास नहीं यहाँ किया जा रहा, यहाँ कार्य किया जा रहा है। यहाँ जो तुम लोगों ने अधूरा कार्य, जो तुमने काम नहीं किया, तुमने भ्रष्टाचार की जो काम को तुमने कहा बिजली के कारखाने के क्षेत्र में कहा बिजली, तो हम उन्हीं को अपग्रेड करके उन्हीं को हम अच्छा कर करके और 24 घंटा बिजली दे। तुम्हारे समय में 8 घंटा बिजली नहीं आती थी, तुम्हारे समय में लोगों बच्चों को टाट पट्टी नहीं मिलती थी, आज बच्चों को कॉलेज में चाक नहीं होती थी, आज हम उनको वही उनको दे रहे हैं। तुम कह रहे हो कि हम क्या बताएं, यहाँ तो हवाई जहाज से सिगरेट आते थे। जिस तरीके से अभी बताया कि तीसरी बार जनता ने मोदी को बैठाला, मोदी सरकार तीसरी बार बनने के बाद 11 साल पूरी की। वहीं अगर बात करें, देश के प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले कानपुर आए थे, 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उसमें पावर प्लांट भी थे। हालांकि इस तरीके से खैर काम हो रहे हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं 11 साल मोदी के? 11 साल बेमिसाल हैं आदरणीय मोदी जी के, बहुत अच्छा काम हो रहा है। 11 साल में हो क्या रहा मैं बता रहा हूँ। अभी तक तो ये लोग बताए, बहुत अच्छा बताए हैं। 11 साल में जो है देश में डेवलपमेंट हो रहा है, प्रदूषण 100% हो रहा है, अमीरों का काम अर्जेंट हो रहा है, गरीब बेचारा साइलेंट हो रहा है, रिश्वत से काम हैंड टू हैंड हो रहा है, भ्रष्टाचार अपराध परमानेंट हो रहा है। फिर भी मोदी जी कहते हैं हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। ये मोदी जी केवल कहते हैं, मोदी जी केवल बोलते हैं, ये केवल बाड़ी के सौदागर हैं, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। एक उनकी योजना धरातल पे नहीं उतरती तब तक दूसरी योजना लागू कर देते हैं, जनता तक नहीं पहुंचती है। विकास हो रहा तभी तो दूसरी लागू कर रहे हैं, जनता तक को पहुंचेगी नहीं, ऊपर से दूसरी लागू कर देंगे, तीसरी लागू कर देंगे कि जनता उसी में गुमराह रहे कि प्रधानमंत्री जी अब ये लागू कर दिए हैं। क्या लग रहा है, विकास नहीं हुआ क्या? ये भाई साहब देखिए, ये समाजवादी पार्टी के बड़े अच्छे लीडर हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता है, तो आप कहें। मैं कह सकता हूँ, ये समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। 75 जिला उत्तर प्रदेश में है। इनसे पूछ लीजिए कि 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि नहीं बना। आपको पूछना चाहिए। इनकी आंखों में पट्टी बंधी है, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी का काम ही नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा इनको? 11 साल में 11 काम गिनाइए इनको। तो ये तो जैसे मछली नहीं होती है। 11 साल में 11 काम नहीं, हम आपको 71 काम गिनाएंगे। 11 साल में सिर्फ 71 काम आपको गिनाएंगे। कितना ज्यादा? 11 साल में 11 71 काम। 11 की तो बात ही जाने गिनाइए। 11 की बात जाने दीजिए आप। 11 की बात कर रहे हैं आप। 2014 से आज तक, आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के अगरबत्ती लेके फोटो लगा के पूजा कर रहा। भारत से जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा, हे प्रभु नरेंद्र मोदी जी को और दूना उम्र दो। ऐसे भारत में प्रधानमंत्री हमको चाहिए। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लखनऊ आए थे, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया सरकार के ऊपर। कहा है सुल्तानपुर में जो जिस तरीके से बिना बताए झुग्गी झोपड़ों को हटा दिया गया, उसके लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं। भाई उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हॉस्पिटल के अंदर जो एक्सरे हो रहा है वो कागज पर निकाला जा रहा है, ना कि जो एक्सरे का पेपर होता है कार्ड उसके ऊपर निकाला रहा है, उनका पेपर पे निकाला जा रहा है, सादे पेपर पर। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो, झाड़ू वाले ना, उनकी झाड़ू में इतना कचरा लगा है, वो क्या बात करेंगे? वही दिल्ली में जाके बोल ले, जिस दिन उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे उनको यहाँ की गरीब जनता ना औकात मिला देगी। समझ रहे हैं? वहीं जाके वो दिल्ली में बोल लें, उनकी हैसियत नहीं कि उत्तर प्रदेश में आके बोल लेंगे। उनकी झाड़ू में कचड़ा लगा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई हिला नहीं पाएगा, ब्रह्मोस बन रही है। सवाल क्या है आपका, वो लाइए पहले। 11 साल मोदी के कार्यकाल, पहला साल हिंदू मुस्लिम, दूसरा साल हिंदू मुस्लिम, तीसरा साल हिंदू मुस्लिम, चौथा साल हिंदू मुस्लिम, 5वां साल हिंदू मुस्लिम, 6ठा साल हिंदू मुस्लिम, 7वां साल हिंदू मुस्लिम, 8वां साल हिंदू मुस्लिम, 9वां साल हिंदू मुस्लिम, 10वां साल हिंदू मुस्लिम, 11वां साल हिंदू मुस्लिम। ये है इनका विकास और ये है इनकी सच्चाई। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से ये 2 कोसों दूर है। अगर कुछ मांगते हैं जनता तो उन्हें पिछवाड़े पे डंडे पड़ते हैं और कुछ नहीं होता। मंगलसूत्र पे आ जाते हैं, कभी सिंदूर पे आ जाते हैं, कभी गाय भैंस बकरी पे आ जाते हैं, कभी तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे। इस तरीके के संवाद से देश की जनता को 11 साल से भ्रमित कर रहा था, जो कि देश की जनता ने समझ लिया था और उसको नरेंद्र मोदी को 2024 में ठीक ठाक जवाब दे दिया।
मगर क्यों बेशर्मी की हद पार किए बैठा हुआ है कि एक दो दलों को दबाव में लेकर तुम सरकार तो बैठाए हुए हो, 16 बिल लाए हो, वो भी निरस्त हो रहे हैं, टाइम उसका निकला जा रहा है। एक वक्फ बोर्ड का बिल लाए थे, वो भी लटका पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो जनहित में बिल आए हुए हैं वो नहीं तुम पास करा पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अपना ही अलायंस, तुम्हारे अपने ही साथी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कब तक निर्दयता दिखाओगे? और वैसे भी तुम अगर अपनी जबान के, अपने नियत और नीति के पक्के हो तो 17 सितंबर 2025 को तुम 75 साल के हो जाओगे। और देखते हैं तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी नियति क्या है कि तुम अपना पद छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। वैसे भी तुम पद में हो या ना हो, उसकी कोई गरिमा नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आपको बताया ना, जब आप कुछ काम करा नहीं पा रहे हो तो ऐसे में झूठे में प्रधानमंत्री बन के आपने जो देश का 1 साल खराब किया, आगे भी आप 4 साल और पड़े हैं और खराबी करोगे। आप कुछ देश का उद्धार नहीं कर सकते, जनता का उद्धार नहीं कर सकते। आप BC भले कर लीजिए, जितनी मर्जी चाहे कर लीजिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला। 8 साल कांग्रेस सरकार रही है, अब मौका मिला है, आए हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, शौचालय दिया, रोजगार, राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, क्या इस तरीके से मैं योजना दे रहा हूँ, ला रहा हूँ। शर्म आती है आपके ऊपर, शर्म आती है आपके ऊपर। मुझे जो 50-60 साल में कांग्रेस ने किया था वो 11 साल से बेचने का काम बदस्तूर जारी है, काम करने का नहीं है। कौन सा मेक इन इंडिया के तहत आपने कोई फैक्ट्री लगा दी हो उत्तर प्रदेश में? एक भी फैक्ट्री बता दीजिए। कोई एम्स खोल लिया हो, कोई मेडिकल कॉलेज खोल लिया हो, कुछ खोल लिया हो, कोई तो आपके पास जानकारी होगी। आप चाटू करता लग गए। आपका तो अच्छा चैनल, मत करिए नरेंद्र मोदी की। सच्चाई को आने दीजिए देश के जनता के सामने कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने पिछली सरकारों के बना, उसमें अटल जी भी रहे थे, अटल जी की भी उपलब्धियां रही होंगी। और प्रदेश स्तर पर रखो तो हर पार्टी ने कुछ ना कुछ अपने प्रदेश के लिए किया है, जनता के लिए किया है। आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप उसे झुटला नहीं सकते। झूठ मूठ फैलाना ये बंद करे भाजपा को। अगर एक मिनट बीच में मत बोले। अगर आपको वाकई में देश जनहित में काम करना है, कुछ नहीं बिगड़ा है। पार्टियां हमेशा धोखा खाती हैं, गलती करती है, सुधर जाए। आप नियति से काम करो, आप देश के हित में काम करो, मगर आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अब बहुत लंबा पीरियड निकल चुका है, जनता धोखा खा चुकी है। अभी आपने दिल्ली में क्या वादा किया था? 2500 हर खाते में आएंगे, 500 रुपये का सिलेंडर होगा। लाडली योजना में महाराष्ट्र में आपने 1500 देने का वादा किया। और आदिवासियों का जो 46,000 करोड़ का बजट था उसमें 10,000 करोड़ निकाल के आप आदिवासी बहनों को दे रहे हैं। तो आप जो महिला योजना में दे रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार, किसी के खजाने से, किसी के हक और हुकूक पे डाका डाल के आप ये लाडली बहना को पैसे कवर कर रहे हैं। तो क्या आदिवासी का हक नहीं मारा जा रहा? तो ये झूठों की सरकार है। ये वही अमित शाह और नरेंद्र मोदी है जो लाशों के ढेर पे सत्ता करते हैं। उन्हें आप सिंदूर का पौधा PM आवास में लगाने के लिए दे रहे हो। इससे ज्यादा निर्लजता और देश के लिए क्या हो, इससे ज्यादा अपमानित बात और देश की जनता के लिए क्या होगी कि एक निर्लजतापूर्ण इंसान एक ऐसी हरकत कर गया जो नाकाबिले तारीफ है। पहले सिंदूर घर घर पहुंचाने पे जूते खाया, अब देखिएगा इस पे भी खाएगा। और ये देश की जनता बिहार, असम और बंगाल से इसको खदेड़ने का काम करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। हमसे बात करेंगे 11 साल मोदी सरकार के किस तरीके से देख रहे हैं, 11 साल में क्या क्या उपलब्धियां आपने देखी मोदी सरकार की। क्यों तीसरी बार सरकार बनी जब देश में प्रधानमंत्री की, तो हैट्रिक मारा, लोगों के अंदर एक उत्साह देखने को मिला। अब 11 साल पूरे हुए हैं, उनकी जिस राज्य में सरकारें हैं उस राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री एवं सांसद अपनी योजनाएँ बताएंगे मोदी के कार्य की। देखिए, हम आपको बता दें, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने एक ये योजना चलाई थी कि जो गांव में अभी तक हमारी माताएं बहनें कहती थी कि सूरज अस्त हो तो हम गांव के बाहर बाथरूम करने जाएं, उन्होंने सबसे पहले तो शौचालय की व्यवस्था कराई। दूसरी बात, अनाज अभी तक अन्य सरकारों ने नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने अनाज भी दिया। आवास हमको भी मिला, हम भी मुसलमान हैं, आवास हमको भी मिला। अच्छा, हमारे यहाँ सड़क, हमारे यहाँ का जहाँ जहाँ सड़क सपा की सरकार में था, सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क, यही नहीं पता लगता था, वो सारे काम हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल जो है नौकरी, नकल में अकल मिलती थी। अब आज की डेट में जो पढ़ के जा रहा है उसको नौकरी मिल रही है। नौकरी मिल रही है? हाँ, नौकरी मिल रही है। पढ़े सब बताएगा नहीं।
पढ़े लिखे बच्चों को मिल रही है, गंवार भाई साहब बता रहे हैं नहीं मिल रही है। गंवार बच्चों को नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे बच्चों को मिल रही है। और समाजवादी पार्टी जो इतनी बड़ी वफादार है तो क्यों नहीं, एक मिनट, क्यों नहीं रोड पर उतर रही है? देखिए यही कहना है, क्या कह रहे हो भैया? गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। कितना पढ़े हैं आप? मैं BSc एग्रीकल्चर से। बीएससी है, देखिए बीएससी से हैं, कह रहे हैं हमको जॉब नहीं मिल रही है। ये कोई जरूरी ही नहीं, तमाम आप कैसे बेसी मार किए कि टहल रहे हैं, नौकरी जिसको मिल गई उसको अलग की बात। अब रह गया है सवाल, अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कौन से जिले से हैं भैया? डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर जिले से हैं। सहारनपुर से है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि हर आदमी को नौकरी ही मिल जाएगी। बाकी जहाँ तक सच्चाई रही, समाजवादी पार्टी, एक मिनट, समाजवादी पार्टी की सरकार में अधीनस्थ बोर्ड में बैठे थे राजकिशोर यादव और लोक सेवा आयोग में बैठे थे अनिल यादव, समझो। वही में केवल एक जाति का ही नंबर लगता था। मुसलमानों को मदरसा बोर्ड तो बनवा दिया गया, बाकी शिक्षा और तालीम बोर्ड नहीं समाजवादी पार्टी ने बनवाया। एक मिनट, केवल एक चीज़ बनवाई गई कि ज़िंदगी भर उर्दू पढ़ो और जाहिल रहो। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दुनियावी तालीम तो है ही हमारी, दीनी तालीम तो है, बाकी दुनियावी भी तालीम हासिल करो। अब मुसलमान बच्चे पढ़ लिख रहे, जज, वकील, बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बन के निकल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा था एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में लैपटॉप लो। तो जब दोनों पढ़ाइयाँ होंगी तभी जो है मुकाम हासिल हो सकता है। रही बात समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 में केवल 6 मुसलमान इन लोगों ने लड़ाए थे, 1 हारा 5 जीते। ये बार बार कहते हैं मुसलमान भाजपा की दुश्मन है। अरे हम तो मुसलमानों से कहते हैं या तो दो ओबीसी को वोट और ना ओबीसी को दे पाओ दे तो भाजपा का। भाजपा भी मुसलमान के लिए कोई बुरी नहीं है। कैसे देखना 11 साल मोदी के कार्यकाल के? ठीक है, अब स्थिति यही है कि इन लोगों का खाली ख़त्म करना है सब कुछ। क्या खत्म करना भाई? पूरी व्यवस्था को ख़त्म करके अपने हिसाब से चलाना है। कोई कहीं नहीं हिलेगा डोलेगा, काम करेगा खाएगा, हक सबका छीना। कौन खत्म करेगा, क्या खत्म करेगा, क्या एक तरफा हो रहा है? देखिए नेताओं का जो पूरा तरह से समय समय पर चुनाव होता है और बाकी नौकरियां है जो 40 साल रहती है उसको ख़त्म किया जा रहा है। खुश हैं आप सरकार से? खुश हैं, ख़त्म हो रहा है तो खुश हैं, इसको खुश कहा जाएगा? ये बताइए। आप गोलमोल तरीके से बता रहे हैं, आप खुल के नहीं बोल रहे। आपको कहा रहा है नेता लोग अपना खाली बरकरार नेता तो सपा में भी है, बसपा में है, कांग्रेस में, भाजपा में, चाहे चुनाव कराता है, चाहे सरकार कराती है, चाहे कानून व्यवस्था कराता है, उसके साथ में अभी 40 साल के नौकरी करने वाले हैं उसको प्राइवेट में दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? और बड़ी देश में बड़ी पूंजी के लोगों को नहीं रहना चाहिए। हमारे देश का संस्कार हिंदू धर्म से ज़्यादा लोग मानते हैं, ज़्यादा बहुमत है, पार्टी भी बनाए हैं तो करवट यही हाल में होते हैं, हमेशा अपना कुर्सी डगमग करते हैं, बाकी इनका हक खाते हैं। मतलब जो नेता है वो आते जाते रहते हैं, एक दूसरे को कमाते हैं। हाँ बिल्कुल, 40 साल की नौकरियां खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, हक खा रहे हैं नहीं, उसको प्राइवेट में देना, उसको क्यों नहीं चला पा रहे हैं? कैसे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? नहीं चला पा रहे हैं तो छोड़ दें, उसके लिए सब अपना कानून पर लागू करेंगे। क्यों लागू करेंगे? वो भी तो 40 साल की नौकरियां है कि नहीं है? बच्चे छोटे पद से लाद देते हैं, बस्ता उसमें कापी किताब अगरम 22 बच्चे ढोते हैं, जब सयाने हो जाते हैं उनको पता नहीं का 40 साल के बाद वो नौकरी पाते हैं या प्राइवेट में जाते हैं। बुद्धि विवेक तो ऐसा ही मर जाता है, वो क्या राजनीति जानेंगे? राजनीति क्या चीज़ होती है? जो कि बिना पढ़े भी राजनीति करते हैं और लोगों का हक खा जाते हैं। अब पढ़ा लिखा बेचारा हो जाता, जो कि इनका सलाहकार होता है, कहीं भी ये लोग लेऊ नहीं जाते हैं, अपने जाएंगे अकेले, विदेशों में तो अकेले अपना झंडा पंटा दिखाएंगे, कपड़ा लत्ता, या हम अकेले, ऐसे थोड़ी होता है। ये भी एक सलाहकार हैं, सुरक्षा वाले हैं। आज सुरक्षा वाला न रहता तो नेता लोग क्या कर लेते हैं? ये तो अपना खेमा बनाए हैं, विदेशों चले जाएंगे, हम घूमने गए, इलाज कराने चले जाएंगे, वहाँ सेफ्टी रहेगी। और प्राइवेट सरकारी इनके पास सुरक्षा है, बाकी लोगों के पास कहाँ है? जैसे हमने बोल रहा हूँ, अच्छा थोड़ी लगेगा, लेकिन परिस्थितियाँ बुला रही है, हमारी स्थितियाँ बुला रही है कि अपना हक बरकरार रख रहे हैं, इनका हक खा रहे हैं, जो कि हमारे देश में सरकार से बढ़ के कोई काम नहीं होना चाहिए। उसको ख़त्म क्यों किया जा रहा है? उसको बराबर चलाया जाए, क्योंकि हमेशा गरीबी आएगी, उठाना है, हमेशा बच्चा पैदा है उसको पढ़ाना लिखाना है, आगे उठाना है, ये नहीं कि बाकी छोड़ दो। ये हमारे देश में नहीं हम रूल नहीं है, नहीं होना चाहिए। देखिए भाई साहब ने जैसे बोला, कहीं ना कहीं बात उनकी मुझे तो सही लगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि नेता एक पढ़े लिखे का जब हक खाता है तो बड़ा
दिक्कत होती परिवार को। जो परिवार अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है वो चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के IAS PCS बने, डॉक्टर बने, इस तरह की तमाम चीज़ों में चाहता है कि मेरा बच्चा आगे पहुँचे। कैसे देखें? इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि जनता जो है जिस सरकार को चुन करके लाती है, जिन नेताओं को चुन के लाती है, क्या उनके विषय में जानती नहीं है कि क्या उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। जब आप इस चीज़ का विचार किए बिना कि और जब तक कोई फिल्टर नहीं होगा या कोई कहने सुनने की लक्ष्मण रेखा नहीं होगी, इस चीज़ को बिना विचार किए हुए आप केवल वोट करेंगे, ये फलाने जाति का है, ये फलाने जाति का है, ये हमारी जात का, ये तुम्हारी जात का है, तो आपको ऐसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर जब आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, जात पात, ऊंच नीच और भाषा, क्षेत्रवाद, इन सब से ऊपर उठ के देश के हित में, समाज के हित में जब सोचेंगे और उस हिसाब से आप अच्छे बुरे का निर्णय करके वोटिंग करेंगे, तो अच्छे लोगों को जब आप भेजेंगे तब आपके सपने भी पूरे होंगे, आपका सम्मान भी होगा और देश का मान भी बढ़ेगा, जो है आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। अब आते हैं मुद्दे पे। 11 साल मोदी के कार्यकाल को किस नज़र से देख रहे हैं और क्या अच्छा लगा? देखिए, आप पत्रकार हैं, आप पूरे भारत में घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भी आपने घूमा होगा। जो है आप अगर निष्पक्ष होकर तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि आप लखनऊ से चलते थे, यहाँ से गोरखपुर जाना हुआ, सुल्तानपुर जाना हुआ, कानपुर जाना हुआ, आप 5-5 घंटे फंसे रहते थे गड्ढे की वजह से, जाम की वजह से। आज ऐसी सड़कें हैं 2.5 घंटे में पहुँच जाते हो अपनी गाड़ी लेकर, 2 घंटे में। बिजली नहीं आती थी, शाम हो जाता था, आदमी उत्तर प्रदेश में जैसे घुसता था, अरे यार उत्तर प्रदेश आ गया, बिना बताए हुए जान जाता था, कोई भी हो, बिना बताए जान जाता उत्तर प्रदेश, बिना बताए भैया उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई। जो है ठीक है, ये बदलाव। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, जो है टीचर आते थे जो है और दोपहर में कहाँ निकल जाते थे कुछ पता नहीं रहता था। आज आते हैं, पंचिंग करते हैं और पंचिंग करने के बाद उनका टाइम पता चलता है। जो है ठीक है, जो भी पढ़ाते लिखाते हैं उसका जो है एक लेखा जोखा रखा गया है, लेखा जोखा जो है। और हर विभाग में जो है काम, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो नियुक्तियाँ हो। बच्चा जो है पहले क्या होता था, पढ़ाई लिखाई तो करता था, लेकिन उसके साथ में एक चीज़ और भी उसके जुड़ी रहती थी कि हम पढ़ाई लिखाई तो कर लिए हैं, लेकिन बिना इसके जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और देते थे काम हो जाता था। आज क्या है, आज अगर आपके अंदर योग्यता है, अवसर मिलता है, तो आपकी नियुक्ति अवश्य ही होगी अगर आप अपने दम पे जो है पास कर ले जाते हैं परीक्षा को। जो है और दूसरी चीज़ क्या है, देखो भारत में लोगों के अंदर एक निराशा व्याप्त हो गई थी कि भारत क्या ऐसी स्थिति में ही चलता रहेगा जहाँ ना कोई शिक्षा है, ना रोजगार है, ना जो है आपका जो है कोई विकास के कोई रास्ते हैं। जहाँ भी देखो, कहीं आप विदेश भी चले जाते जो है तो आपको अलग तरीके से लोग देखा करते थे। जो है उस निराशा से ये 11 साल जो है, हम ये नहीं कहते कि पूरा भारत बदल गया है, लेकिन बदलाव के उस परिसर में जरूर आ गया है जो है जहां हर भारतीय ये सोच सकता है कि हमारे सपने भी पूरे हो सकते हैं और देश का मान भी हम उसमें अपना योगदान दे करके बढ़ा सकते हैं, और जो है हम अपनी समस्याओं का समाधान भी ढूंढ सकते हैं अपने दम पर, सरकार के सहयोग से, और जो है जो अपनी व्यवस्था है उसके अंतर्गत। ये माना जाए कि भारत विकास के पथ पर, बिल्कुल विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी सरकार हो वो अपनी क्षमता विवेक के हिसाब से काम करती है, लेकिन जो सरकार देश के जो है अन्य देशों की तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए जिस हिसाब से प्रगति करनी चाहिए उस हिसाब से अगर प्रगति नहीं कर रही है तो वो नाकामयाब सरकार है। आज इस सरकार में कम से कम इतना तो जरूर है कि जनता का प्रयास है, जनता का प्रयास है और जो सरकार है उसका सहयोग है, और लोग अपनी क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही होना चाहिए। एक दिन में विकास या परिवर्तन नहीं हो जाता, इसके लिए सतत लगना पड़ेगा और सब लोगों का योगदान देना पड़ेगा, और अपने जो है मत मजहब से ऊपर उठ करके अपने भविष्य को, देश के भविष्य को संवारना पड़ेगा। भारत विकास के पथ पर है? नहीं, कतई नहीं। क्यों नहीं है भाई? 11 साल में विकास 2014 से पहले क्या देश का इंसान नंगा रह रहा था क्या? 2014 से पहले
देश के अंदर रोटी कपड़ा मकान नहीं था। आज जो इतनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या देश के अंदर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए उससे पहले देश में प्रधानमंत्री नहीं होते थे? तब विकास नहीं होता? जब देश आज़ाद हुआ था तो इस मुल्क के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी। आज सिर्फ अंधभक्ति में देश को चाहे जहां लेके चले जाओ, अंधभक्ति में देश की शिक्षा से, अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की अगर खाली बात कर लो, कितने प्राइमरी स्कूलों को योगी सरकार ने बंद कराए हैं, ट्रांसफर करवा दिए। इनका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कहाँ है? ये तो जो एक मोची बैठ करके वहाँ पालिश कर रहा है, इसको भी रोजगार मान रहे हैं। चाय बेच रहा आदमी, वो भी बता रहे हैं रोजगार दे दिया, इससे रोजगार होता? इनकी ये हैसियत नहीं भारतीय जनता पार्टी की कि शिक्षा पे बात कर ले, रोजगार। देखिए अभी भाई साहब ने बताया जैसी योग्यता वैसा रोजगार नहीं है। देश के अंदर सारे लोग अयोग्य हैं, सिर्फ मोदी जी योग्य हैं बस। पूरा देश अयोग्य है। आप कितना पढ़े लिखे हैं? तो पढ़ाओगे नहीं, आप बताइए। ग्रेजुएशन है तो आप इसका मतलब अयोग्य हैं। देश के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम नौजवान डिग्रियां लादे सर पे रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है। सिर्फ देश 2014 के बाद जब से 5 किलो राशन देना शुरू कर दिया, देश के हाथ में देश को कटोरा पकड़ा दिया मोदी जी ने। सच्चाई ये है। आज इनसे शिक्षा से मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब नहीं है, किसान से मतलब नहीं है, छात्र छात्राओं से मतलब नहीं है। ये क्या बात करेंगे? सिर्फ देश को भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा विद्वान प्रवक्ता हो, उससे आप कह दिए 6 नाम नहीं लेंगे। अगर 10 मिनट आपके चैनल बोल देगा तो जो आप कहेंगे वो सजा भुगतने के लिए आपके चैनल तैयार हों। पहले विदेश में डंका नहीं बजता, देश में अब देश का डंका बज रहा विदेशों में। कहाँ डंका बज रहा? देश को कौन चलाएगा? देश के प्रधानमंत्री देश को चलाएंगे ना, कि कोई दूसरे मुल्क का आके देश को चलाएगा? ट्रंप देश को चलाएगा? दूसरे मुल्क का आकर के हुक्मरान हमारे मुल्क में हुकूमत करेगा? ये तो अंग्रेजों वाला हाल हो गया। इनसे सिर्फ आप ये कह दीजिए कि आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेंगे। इन अल्फाजों में इन पे आप रोक लगा दीजिए। इनसे कहिए आप शिक्षा पे बात करिए। उत्तर प्रदेश को आप छोड़ दीजिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। केजरीवाल ने क्या कहा कि मैं विकास के ऊपर वोट मांगूंगा, अगर जनता मैंने विकास किया तो वोट दे और वरना न दे। केजरीवाल ने सीधे कहा अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अगर इस पे वोट मांगे 27 में, देश के प्रधानमंत्री जी अपने विकास पे वोट मांगे, नहीं मांगेंगे। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान करके इनको वोट मिल रहा है। ये आज तक अभी जो इस मुल्क के अंदर कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी मुल्क में सब अमनो अमान के साथ रहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने इतनी नफरत पैदा कर दी है कि हम आप एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। ये नफरत पैदा कर रहे हैं। धन्यवाद। हमसे बात करने सबसे हम एक ही एक क्वेश्चन पूछेंगे, पर उसका जवाब दे दीजिएगा। मोदी सरकार फेल या पास आपकी नज़र में? फेल। आपकी नज़र में मोदी सरकार फेल या पास? पास नहीं है, पास नहीं है। आपकी नज़र में भैया कैसे जगह फेल या पास? लंबा पूछी है, पहले इतना बताइए। नो या यस में कुछ नहीं। इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती। सुरक्षित है, ये सुरक्षित हाथों में है। ऐसा सुरक्षित है, ठीक है। जब पहले होता था तो मैडम से पूछने जाते थे, मैडम 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 संसद पे हमला हो गया है, हम क्या करें, क्या हमला करवाएं? कहते चुप बैठ बेवकूफ़ आदमी। ठीक, आज ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तुम हम पे हमला करके देखो, आतंकवादी हमला करके देखो, ठीक है। भारत के अंदर बहुत से जो बकलोल यहाँ पे खड़े हुए थे ना, और जो बकलोल तो अपना कर रहे थे कि भारत में कुछ नहीं हुआ है। भारत में तो वो हुआ है कि खरीदने के लिए राफेल नहीं थे, राफेल लेके आए। हमारे यहाँ मिसाइल बना रहे हैं, ब्रह्मोस बना रहे हैं, अग्नि बना रहे हैं, खुश के मार रहे हैं, ठीक है। हमारे भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन अंधों को दिखाई नहीं पड़ेगा। मिला के पास, अरे कुछ सरकार के बहुत पास, ठीक है। इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती, ठीक है। जय सिया राम हर तरफ हो रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री जिस देश में जाता है तो उसकी सर्वोच्च जो उपाधि होती है वो उनको दी जाती है। इससे ऊपर
हमें और क्या चाहिए। चाहिए देखिए जिस तरीके से जनता थी सबने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। वहीं अगर बात कर लिया तीखी नोकझोंक हुई, कुछ ने उनको पास कहा, कुछ ने फेल कहा, कुछ ने उपलब्धियां गिनाई और कुछ उपलब्धियां गिनाने में भी फेल हो गए। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से ये सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। जनता ने तो अपना जवाब दे दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आगाज टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।